जलील इजराइल का एक और झूठ बेनकाब होने की कगार पर पहुंच चुका है। इजराइल एक बार फिर से दुनिया के सामने जलील होने की कगार पर पहुंच चुका है और इस बार उसके अपने ही उसको जलील कर रहे हैं। इजराइल के सबसे खास दोस्त ब्रिटेन ने इजराइल के मुंह पर एक झूठ को लेकर करारा तमाचा जड़ा है, बेनकाब करके रख दिया है इजराइल को। क्या है पूरा मामला, इस पर आराम से आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको इजरायली सेना की बर्बादी दिखा देता हूं। जी हां, बर्बादी। ये बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बता रहा हूं अपने मुंह से, बल्कि फैक्ट आपके सामने रखूंगा, सबूत के साथ सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिनको यूरोपीय मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। यूरोपीय मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर 7 अक्टूबर से पहले इजरायली सेना का ऐसा भौकाल बना दिया था कि हर किसी को लगने लगा था कि भाई इजराइल से ज्यादा ताकतवर सेना किसी देश के पास नहीं है। औकात मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आज ही की खबर आपको बता देता हूं। दक्षिणी गाजा में अभी कुछ देर पहले हमास के साथ इजराइल डिफेंस फोर्सेस की लड़ाई हुई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का और हमास का आमना सामना हुआ। इजराइल के सैनिकों ने भी हमास के ऊपर हमले किए, उधर से हमास ने भी कई सारे हमले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर किए। हमास ने एक ऐसा खतरनाक हमला किया जिसमें एक इस यहूदी सैनिक की मौत हो गई, 12 यहूदी सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। किसी के हाथ कट गए, किसी का पैर टूट गया, बहुत बुरी तरह से 12 सैनिक घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि खुद टाइम्स ऑफ इजराइल की यह रिपोर्ट है। अभी कुछ देर पहले ही दक्षिणी गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों के ऊपर यह हमला किया है। इजरायली सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं गाजा के अंदर, लेकिन खबरें बाहर नहीं आने देता है इजराइल। चुपके से उठाता है बॉडी को और ले जाता है इजराइल के अंदर। हॉस्पिटलों में जो लोग मरते हैं उनके भी आंकड़े इजराइल जारी नहीं करता है, क्योंकि भौकाल खत्म हो जाएगा। एक और आंकड़ा सामने आया है, 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इजराइल के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उन सैनिकों को चलाने वाले बड़े बड़े ब्रिगेडियर, बड़े बड़े कमांडर, वो भी गाजा के अंदर पहुंचकर मौत के मुंह में समा गए। आंकड़ा सामने आया है, 4 ब्रिगेडियर कमांडर मारे गए हैं, 39 प्लाटून कमांडर मारे गए हैं, 13 बटालियन कमांडर और 6 लेफ्टिनेंट कर्नल गाजा के अंदर अब तक मारे जा चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी जब गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं तो सोचिएगा जरा ये छोटे छोटे सिपाहियों का क्या हाल हुआ होगा। इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा कि भाई युद्ध के दौरान नेताओं और लड़ाकों को खोकर हमने गाजा में भारी कीमत चुकाई है। किसी अधिकारी का, किसी सैनिक का जमीर थोड़ा बहुत जागता है तो वो दुनिया के सामने थोड़ी बहुत सच्ची बातें कर देता है। बहुत बड़ी कीमत गाजा के अंदर अब तक इजराइल ने चुकाई है। इसीलिए तो नेतन्याहू बौखलाया हुआ है और किसी भी तरह गाजा को जीतना चाहता है, लेकिन हमास अभी भी लगातार उसी तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा इजराइल ने UNRWA को लेकर एक दावा किया था कि यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी के कुछ लोग 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल थे। जैसे ही इजराइल ने यह दावा किया, अमेरिका, ब्रिटेन समेत इसके कई सारे देशों ने फौरन यकीन करते हुए UNRWA की फंडिंग रोक दी थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इंग्लैंड भी, यानी ब्रिटेन भी UNRWA की फंडिंग को अब रिज्यूम करने वाला है। यूरोपीय यूनियन ने भी UNRWA की फंडिंग को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि भाई इजराइल ने जो दावे किए थे अभी तक कोई पुख्ता सबूत उसका नहीं मिल पाया है, इसलिए हम UNRWA को फंडिंग एक बार फिर से देना शुरू करेंगे। ब्रिटेन ने भी आज इस बात का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरोन ने इस बात को मान लिया है कि हमने UNRWA की फंडिंग को रोकने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की है। इजराइल ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप अभी तक इजराइल साबित नहीं कर पाया है। इसे इजराइल पर भरोसा ना करने का एक सबब बनने दें। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कर दिया कि हमने बहुत जल्दबाजी कर ली, हम बहुत जल्दी इजराइल की बातों में आकर उसके ऊपर भरोसा कर बैठे, लेकिन इजराइल अभी तक एक भी सबूत हमें नहीं दे पाया है कि वाकई में UNRWA